अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो एनर्जी ओपन हो रही है ये वो एनर्जी नहीं है जो रोज़ आती है। आज यूनिवर्स बहुत क्लियर बहुत शार्प मैसेजेस भेज रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इमोशनली स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपकी, या आप अपनी पर्सन से मिक्स सिग्नल्स लेके बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो बिलीव मी ये रैंडम नहीं है। आपको इस एग्जैक्ट मोमेंट पर क्लैरिटी मिलनी थी कि उनके दिल में क्या चल रहा है, वो नेक्स्ट क्या करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो मैं आज हर कार्ड को डीपली रीड करूँगी। जहाँ आप लोगों को सही लगे कि ये एनर्जी मेरी है तो वहाँ आप लोग सुन लें उसको अच्छे से, और जहाँ आप लोगों को लगे कि नहीं ये मेरे पर्सन से मैच नहीं हो रही वो लीव कर दें। ठीक है, वो इमोशंस डिकोड करूँगी मैं जो वो बोल नहीं पा रहे बट फील कर रहे हैं। ठीक है, सो सिट बैक और अच्छे से आप लोग आराम सुकून से काम होकर बैठें। जैसे मैं आप लोगों को ये कार्ड शफल करूँगी मैं आप लोगों को अच्छे से रीड करके बताऊँगी, और उसके बाद आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि क्या आप लोगों को रुकना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक हो गया? तो जैसे ही मैं आप लोगों को मैसेज दूँ जो आप लोगों को सही लगे वही आप लोग उसके लिए ले लें। तो कार्ड देख लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास कौन सा कार्ड आ रहा है। आप लोगों के लिए सबसे पहला कार्ड जो है वो ओह माय गॉड मिक्स्ड सिग्नल्स का ही है। सबसे पहला कार्ड मिक्स सिग्नल्स का आ गया, और ऑनेस्टली इस कनेक्शन का बिगेस्ट प्रॉब्लम यही है। ये पर्सन कभी आपके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, कभी बिना रीज़न डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, और कभी आपको फील होता है कि वो आपके बिना रह ही नहीं सकते, और फिर एकदम से लाइक ओल्ड हो जाते हैं। ये बिहेवियर दिल को कंफ्यूज करता है, आपको भी अजीब सा लगता है ये सब क्या चल रहा है। बट रिमेंबर मिक्स सिग्नल्स का मतलब ये होता है कि इमोशंस क्लियर नहीं है बट प्रेजेंट हैं। अगर फीलिंग्स ना होती तो सिग्नल्स ही ना मिलते ना, लेकिन आप लोगों को सिग्नल्स आ रहे हैं मिक्स्ड ही से, तो उसका मतलब यही है कि ये पर्सन आप लोगों के लिए है। मेमोरीज टिकट लाइक समथिंग इज के दूसरा कार्ड हमारा यही आ रहा है, जैसे आप लोगों को सिग्नल्स की बात आई और दूसरा भी कि मेमोरीज ट्रिगर हो रही हैं। लाइक आजकल उनके आपकी जो मेमोरी है, आपकी यादें बहुत ट्रिगर कर रही हैं। कोई कोल्ड चैट, कोई आपकी फ़ोटो, कोई प्लेस जहाँ आप दोनों गए थे, लेकिन यहाँ मुझे वो पर्सन्स भी देख रहे हैं जो कभी मिले ही नहीं हैं। लाइक ऑनलाइन का सिस्टम लग रहा है मुझे। सब उनके अंदर स्टोर्ड इमोशंस को एक्टिवेट कर रहा है। उनके अंदर गिल्ट, लॉन्गिंग, अटैचमेंट सब जग रहा है, और बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया? अर्ज टू मैसेज, इस वजह से वो उनकी अर्ज है कि वो मैसेज करें। इस वक्त वो सोच में है कि आपको मैसेज करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे। अब वो क्या चीज़ उन्हें रोक रही है वो खुद भी समझ नहीं पा रहे। अच्छा, यहाँ पे वो भी एनर्जी लग रही है कि वो लाइक फ़ोन उठाते हैं मैसेज करने के लिए ना, ओपन चैट, बट टाइप का स्टार्ट करते ही वो रुक जाते हैं, फिर बैक स्पेस दबा देते हैं। इस तरह के इमोशंस मुझे उनके लग रहे हैं। ठीक है, लाइक जेलस फील कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी। दिस इज़ अ रियल अर्ज। लाइक ये पर्सन जेलस होता है, वो भी सीक्रेटली। अगर वो आपको किसी और से बात करके देखे या आपको ऐसा हंसने वाला इमोजी मतलब ये पर्सन ऐसा है कि आप लोग अच्छा सा स्टेटस लगा लें उसे तब भी हजम नहीं होता। ठीक है, आपकी एक्टिविटी कोई अच्छी दिखे कि आप खुश हैं तो उससे ये भी हजम नहीं होता। वो सीक्रेटली इससे भी जेलस हो रहे हैं। अगर वो आपको किसी और से बात करते देखें, किसी और के साथ हैप्पी देखें, तो ये भी उनको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जेलस फील करवाते हैं। सीकिंग क्लैरिटी, लाइक उनके माइंड में अब एक क्वेश्चन आ रहा है, एक सवाल आ रहा है कि ये कनेक्शन क्या है। वो क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि आप फ्रेंडशिप हो, उनके सोलमेट हो, कामिक हो, या लाइफ पार्टनर हो, क्या हो आप लोगों का आपस में कनेक्शन क्या है। ये कन्फ्यूजन इन्हें इमोशनली स्टक रखता है हमेशा, जिसकी वजह से आप लोग अभी तक कनेक्ट हैं, वरना वो बहुत पहले आपको छोड़ चुके होते हैं। अगर उनकी ये फीलिंग्स ना होती तो, अगर उनकी फीलिंग्स हैं तो यही वाली हैं कि अभी तक उनको क्लैरिटी ही नहीं मिली।
पॉजिटिव शिफ्ट इज़ कमिंग। एनर्जी अब स्लोली शिफ्ट हो रही है। उनका हार्ट सॉफ्टर हो रहा है, उनकी रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही है। यूनिवर्स उनको पुश कर रहा है कि वो बहुत ऑनेस्ट होके चलें। ऑनेस्टी से चूज़ करें कि क्या करना चाहिए उनको। ये स्लो बट पावरफुल लग रहा है और ये शिफ्ट पावरफुल होगा भी। ठीक है, इस शिफ्ट में काफ़ी ऐसी चीज़ें आएंगी जो आप लोगों ने कभी सोची भी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपने वो इमेजिन भी नहीं की, क्योंकि आप इस पर्सन के लिए जब सोचते हैं तो आप कहते हैं कि वापस आ तो जाए, लेकिन आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं पाते। डोंट मूव येट। यहाँ आपको यूनिवर्स डायरेक्टली आपसे बात कर रहे हैं कि डोंट मूव येट। आपको रुकना चाहिए, बट ब्लाइंडली नहीं, विद अवेयरनेस। ठीक है जी, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या आपको रुकना चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब रुकना इस सेंस कि ब्लाइंडली भी आपको नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, अवेयरनेस होनी चाहिए आपको। इस कनेक्शन में एक मूवमेंट आनी है जो आपको क्लैरिटी देगी बहुत ज़्यादा। ये रुकना पनिशमेंट नहीं होगा, ये अलाइनमेंट टाइम होगा। बिकॉज दे स्टिल केयर। किसी भी डिस्टेंस के बावजूद ये पर्सन अभी भी केयर करते हैं। वो एडमिट नहीं कर पाते, और वो एडमिट क्यों नहीं करते वो उन्हें खुद भी समझ नहीं है। और वो एडमिट उम्मीद है कि वो जब आपसे मिलेंगे भी तो वो कुछ साइंस के थ्रू आपको बताएंगे कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन वो डायरेक्ट बता नहीं पाएंगे। साइलेंट अटैचमेंट, वो आपको छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये साइलेंट अटैचमेंट उनका ट्रुथ है। चाहे वो मूव ऑन एक्ट करें, अंदर से वो स्टक ही हैं। उनका हार्ट आपको क्वाइटली होल्ड करता है। इसलिए आप लोगों को ये अगर लग रहा है ना कि ये पर्सन मतलब कि इतना अरसा दूर थे, ये जो आजकल मैसेजेस आ रहे होते हैं आपको बताने वाले समझाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं कि हाँ जी, एक पर्सन जो इतना टाइम पे आपसे दूर है तो मतलब कि वो आप में इंटरेस्ट ही नहीं रखता। आप अपना भी तो सोचा, आप भी तो रुके हुए हैं। ठीक है, ड्रॉन टू यू, आप उनके लिए मैग्नेट जैसे हो। एक ऐसा मैग्नेट, दे फील पुल टूवर्ड्स यू इमोशनली, एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली। और वो स्पिरिचुअल पर्सन नहीं थे, ठीक है, लेकिन अब वो बहुत स्पिरिचुअल हो गया। वो चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, उनके स्टेप्स फिर वापस आपकी तरफ ही टर्न हो जाते हैं। और ये चीज़ उन्हें खुद नहीं समझ आती कि ऐसा क्यों होता है, और ये चीज़ उन्हें बहुत बुरी लगती है कि ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा होता है तो इससे इनको थोड़ा सा बुरा लगता है। ठीक है, तो अब ये है कि आपने भी बहुत टाइम कोशिश की और उन्होंने भी की, बट मैसेज इज़ इनकमिंग। मैसेज आने के बहुत चांसेस हैं कि आपको मैसेज आए, मिलने वाला अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पर, क्लैरिटी, कोई कुछ ऐसा साइन, या आप लोगों का हार्ट हैवी हो सकता है, क्योंकि उनके हार्ट हैवी हो सकता है। आपको उनकी एनर्जी के साथ आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसा साइन आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, मे बी आपको अभी भी मिल रहा हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है जिस वजह से आप यहाँ तक पहुँचे। ठीक हो गया, तो इसकी वजह से आप यहाँ तक आए और आपने ये सब इस वक्त आप सुन रहे हो। रिग्रेट राइजिंग, दे रिग्रेट, उनके अंदर रिग्रेट एवरी डे इंक्रीज हो रहा है। उन्हें फील हो रहा है कि उन्होंने आपको कितना हर्ट किया। अच्छा, यहाँ पे मुझे कुछ पर्सन्स की ऐसी आ रही है कि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, वैसे ही वो चुप हो गए। और कुछ लोगों की ऐसी आ रही है कि वो लड़ाका काफ़ी ज़्यादा थे, तो बोल जाते थे ज़्यादा, और कुछ ज़्यादा ही बोल जाते थे, जिसकी वजह से अब वो बहुत रिग्रेट में हैं कि मैंने अपने फेवरेट पर्सन को इतना ज़्यादा बोला, या कुछ ऐसी बातें उन्होंने की हैं, या कुछ ऐसे काम उन्होंने किए जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। क्योंकि यहाँ रिग्रेट बहुत हैवी आ रहा है। कितनी बातें कहनी चाहिए थी और कितनी नहीं कहनी चाहिए थी, वो ये सोच रहे हैं। फियर ऑफ लूजिंग यू, इस वजह से उनको आपको लूज़ करने का फियर भी है।
बहुत पावरफुल कार्ड है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो जनरली लाइक डर रहे हैं कि आप उनसे दूर हो जाओगे। उनको लगता है कि अगर उन्होंने आप भी कुछ नहीं किया तो वो आपको परमानेंटली लूज़ कर देंगे। इस वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक डर सा है कि पता नहीं मुझे क्या लाइक मतलब एकदम से ना किसी चीज़ के लिए डर जाना, तकलीफ़ में आ जाना, ये इस तरह का, ठीक है। तो बट डिवाइन टाइमिंग, ये सब डिले यूनिवर्स का प्लान था। आपको हील होना था क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा गिवर थे, और अब आप लोगों को बैलेंस करना आ रहा है। और कुछ लोगों को तो मतलब कि फुल अब ये चाहते हैं कि अब वो आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ अभी भी बहुत हैवी फील कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो ही आए। तो अभी भी आपको हील होने की ज़रूरत है। वो पर्सन तब आएंगे जब आप लोग बिल्कुल लाइक नॉर्मल हो जाएंगे कि कोई भी आ जाए, तो वो ही आएंगे उस टाइम पे। इसलिए डिले जो है वो डिनाइल नहीं थे, प्रिपरेशन फेसेस थे। आप लोगों को प्रिपेयर का होना था। और अब यह है कि आप लोगों के लिए मैसेज भी यही है कि मतलब आप लोगों का ये क्वेश्चन था ना कि हमें वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो एनर्जी बहुत क्लियर आ रही है कि ब्लाइंडली वेट मत करो। जितना आप ब्लाइंड वेट करोगे उतना आप जो है वो अपना टाइम ज़ाया करोगे, अपने आप को वेस्ट करोगे, ठीक है। और फोर्सफुली मूव ऑन भी मत करो कि नहीं मैंने फोर्स करना है अपने आप को, जैसा चल रहा है बस चलने दो। बस पेशेंस रखो, ये चीज़।